So hello students, welcome to Science EduTech. I am Ashish Singh, science teacher, and we are going to study about the third part of your first physics chapter, which name is motion. Students, this is the third part. It means we already studied about the previous two parts in which we learned so many topics like what is motion, what is reference point for a moving body, what is distance, displacement, velocity, acceleration, average velocity, okay, difference between speed and velocity, difference between distance and displacement. So many topics we learned from these two parts, and we are going to start our new concept which is equation of motion. This is very important concept for solving numericals, and this topic is, or this part is going to be complete in this session. ओके स्टूडेंट्स, आपको हम बताएं कि ये जो हमारा पार्ट 3 है मोशन चैप्टर का, इससे पहले हम लोग ऑलरेडी दो पार्ट हम लोग इस चैप्टर का कवर अप कर चुके हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किए थे। और कोई भी हम पार्ट स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा उसके पहले वाले पार्ट के बारे में आपको हम बताते हैं कि उससे पहले हम क्या पढ़ाए थे, आपको क्या आप लोग जाने थे, ठीक है। उसके बाद हम कोई सेशन स्टार्ट करेंगे। जैसा कि ये हमारा पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 है तो हम लोग पहले ये देख रहे हैं कि पार्ट 2 में हम लोग कौन कौन सी चीज़ें पढ़े हैं, उसके बाद आपको हम पार्ट 3 में आगे लेके चलेंगे। तो पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2, इस दो पार्ट को मिला के हम लोग क्या पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात किए थे कि मोशन के बारे में, कि मोशन क्या होता है, ठीक है। फिर बात किए थे कि रेस्ट किसी बॉडी को रेस्ट में कब बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात किए थे डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। पार्ट 2 में बात हुई थी वेलोसिटी की, पार्ट 2 में ही बात हुई थी एक्सेलरेशन के, और हमारा एक्सेलरेशन का ही जो एक स्पेशल फॉर्म था नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। तो रिटार्डेशन की भी बात हम लोग पार्ट 2 में कर लिए थे, ठीक है। तो ये इंटायर टॉपिक्स जो है इसको हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में मिला के पढ़ चुके हैं। अब पार्ट 3 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो पार्ट 3 में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि जो भी हमारी मूविंग बॉडीज़ होती है, ठीक है, उस मूविंग बॉडी के जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो उस मूविंग बॉडी के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, यानी कि मूविंग बॉडी के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस, मूविंग बॉडी के द्वारा टेक किया गया टाइम, मूविंग बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी, मूविंग बॉडी का फाइनल वेलोसिटी, मूविंग बॉडी का एक्सेलरेशन, इन सारे टर्म्स को कंबाइन करके आपको टोटल 3 इक्वेशन बनाए जाते हैं, जिस 3 इक्वेशन के मदद से आप किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को क्या करते हो, निकालते हो, किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है। अब ये 3 जो आपके इक्वेशन हैं मोशन के, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग मैथमेटिकल और ग्राफिकल दोनों तरीके से जानेंगे, यानी कि हम लोग मैथमेटिकल तरीका से भी इसको हम लोग प्रूफ करेंगे और ग्राफिकल तरीका से भी हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल और ग्राफिकल दोनों तरीका से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, और इस इक्वेशंस के बेस्ड पे जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे उनको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए ज़रा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे हम लोग चलते हैं अपने पहले इक्वेशन ऑफ मोशन पे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हम लोग का आज का इस सेशन का टॉपिक मेन क्या रहने जा रहा है। तो इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि ये जो आपका हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ये किस तरह के बॉडी के लिए, किस तरह की मूविंग बॉडी के लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो वैसी मूविंग बॉडी जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही हो, यूनिफॉर्म तरीके से उसका एक्सेलरेशन हो रहा हो, उसको उसमें हम लोग 3 तरह के ये इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, और इस 3 तरह की इक्वेशन को प्रूफ करके इनके कंसेप्ट को समझ के इनका हम लोग यूज करेंगे कहाँ पे, न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी के मोशन में जो ये 3 इक्वेशन होता है, इसके बारे में हमको समझना है। तो इसमें सबसे पहला हम लोग क्या समझेंगे, अपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे, इसका हम लोग न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली होता क्या है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v = u + at। ये आपका एक ऐसा मोशन होता है जिसमें हम क्या फाइंड कर सकते हैं। तो कोई मूविंग बॉडी कितना वेलोसिटी एक्वायर की है टी टाइम में,
यानी कोई मूविंग बॉडी अगर स्टार्ट हुई चलने के लिए, ठीक है, तो टी टाइम तक चली है, टी टाइम तक मूव की है। तो टी टाइम तक मूव करने के बाद आफ्टर टी टाइम वो कितना अपने वेलोसिटी को एक्वायर कर ली है, यानी उस मूविंग बॉडी का फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया है, उसको फाइंड करने के लिए हम लोग इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल प्रोसेस से पहले इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, पिछले वाले पार्ट में हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन आपका था चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा एक्सेलरेशन था उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ पे आपका v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन और t क्या है टाइम। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये हो जाएगा at इज इक्वल टू v माइनस यू। ठीक है, at इज इक्वल टू v माइनस यू, या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, देखिए ये तो बहुत शॉर्ट तरीका हो गया। अब आपको खुद से जब आप लोग प्रूफ करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको मानना होगा कंसीडर ए मूविंग बॉडी विच इनिशियल वेलोसिटी इज यू, टाइम टेकन टी एंड फाइनल वेलोसिटी भी एंड एक्सेलरेशन ए। एक मूविंग बॉडी को आपको कंसीडर करना है, एक मूविंग बॉडी को आपको लेट करना है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u होगा, जिसका फाइनल वेलोसिटी v होगा, जिसके द्वारा एक्सेलरेशन जो किया जा रहा है वो आपका a होगा, और जो कितना टाइम टेक कर रही है, t टाइम टेक कर रही है। तब आप उस मूविंग बॉडी का जो एक आपका ये एक्वायर्ड वेलोसिटी होगा, उस मूविंग बॉडी का फाइनल वेलोसिटी होगा, उसको आप किस प्रकार से निकालेंगे, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला आता है एक्सेलरेशन का। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, t इंटू ए टी v माइनस यू। अब ये u जो है आपका माइनस के साथ, ये आपका ट्रांसपोज हो गया सेकंड डायरेक्शन में, सेकंड आपका डायरेक्शन में, तो ये हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये जो फॉर्मूला है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, इस फॉर्मूला में v क्या है, व्हाट इज v, तो v जो होगा वो आपका एक्वायर्ड वेलोसिटी, ये आपका होगा एक्वायर्ड वेलोसिटी। एक्वायर्ड वेलोसिटी मतलब कि फाइनल वेलोसिटी, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, u क्या हो गया, तो u आपका हो गया इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और a क्या हो गया, तो a हो गया एक्सेलरेशन, और t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा टाइम। ये आपका एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेयर v इज इक्वल टू एक्वायर्ड वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड t इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलते हैं, जो कि हमारा होगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली आपका एक ऐसा इक्वेशन है मोशन का जिसमें हम लोग बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है किसी टी टाइम में, तो उस डिस्टेंस टी टाइम में ट्रेवल किए गए डिस्टेंस को हम लोग एक फॉर्मूला से, एक इक्वेशन से क्या करेंगे, निकालेंगे, और वो जो हमारा इक्वेशन होगा वो होगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये स्क्वायर। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि जो हमारा सेकेंड इक्वेशन होगा, जो सेकेंड इक्वेशन है ये है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर जो है किस पे है, सिर्फ टी पे है, ना कि आपका ए पे है। ये स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ टी पे है। अब इसको हमको प्रूफ करना है, तो इसको ये प्रूफ करने के लिए आप कंसिडर करो कि एक मूविंग बॉडी है जो टी टाइम तक ट्रेवल कर रही है, यू इनिशियल स्पीड के साथ, या इनिशियल वेलोसिटी उसका यू है, ए एक्सेलरेशन से वो मूव कर रही है, जिसके द्वारा एस डिस्टेंस उसके द्वारा तय किया जा रहा है, एस फॉर डिस्टेंस। ठीक है, अब इस s को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमारा एक इक्वेशन आता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ u क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी, t क्या होगा टाइम, और a क्या होगा एक्सेलरेशन। अब इसको हमको प्रूफ करना है मैथमेटिकल तरीके से, तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको हम थोड़ा सा लेके चलते हैं अपने पार्ट 2 के एक्सेलरेशन वाले टॉपिक पे। ठीक है, याद कीजिएगा पार्ट 2 का एक्सेलरेशन वाला टॉपिक। एक्सेलरेशन में आपको हम बताए थे एक केस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है,
यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में ये आपका बात हुआ था कि जब कोई बॉडी किसी टाइम के रिस्पेक्ट में अपने वेलोसिटी को चेंज तो करे, लेकिन इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी को चेंज करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट में जब वेलोसिटी चेंज होता है तो उस वक्त जो बॉडी का एक्सीलरेशन होता है वो कैसा होता है, वो यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के केस में हम लोग एवरेज वेलोसिटी को किस प्रकार से निकालते हैं, तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी को निकालने का एक तरीका होता है कि जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी होता है उसका हम लोग अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं। यानी कि जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी u होगा और जो फाइनल वेलोसिटी v होगा इसका हम लोग अर्थमेटिक मीन ले लेंगे। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल जाता है u प्लस v बाई टू। अब इसी फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे अपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के लिए, ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के लिए। तो अभी आपने ये देखा कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू हो गया u प्लस v बाई टू, ठीक है। चलिए u प्लस v बाई टू। अब आप ये भी जानते हो कि एवरेज वेलोसिटी, या जब हम नॉर्मल तरीके से इसको सोचेंगे, नॉर्मल तरीके से इस कंसेप्ट को समझेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये भी होता है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, ये भी आपका फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल एवरेज वेलोसिटी का। अब देखिए आप लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को क्यों आप लोग पढ़ रहे हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो बेस है, जो हमको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जिसके लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे वो है आपका डिस्टेंस ट्रेवल। यानी डिस्टेंस ट्रेवल को निकालने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप डिस्टेंस ट्रेवल को क्या कीजिए, बाहर निकालिए। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। अब यहाँ से आपका एक फॉर्मूला मिला कि डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। और अभी आपके पास एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो पता है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आप निकाल चुके हो, यहाँ पे देख सकते हो। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के केस में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस v बाई टू। इसको कुछ देर के लिए इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। तो अब देखिए इस डिस्टेंस का आगे हम लोग किस प्रकार से ये प्रोसीड कर रहे हैं। तो डिस्टेंस को हम s से डिनोट कर सकते हैं। डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, s से। तो s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी आपके पास है u प्लस v बाई टू। s इज इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस v बाई टू। और इसका साथ मल्टीप्लाई किसका है, तो देखो टाइम का, तो इसमें t से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ये हम t से क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए अभी आपने प्रूफ किया था कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो यहाँ पे u प्लस, और इस v के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी। वी इज इक्वल टू u प्लस ए टी। नीचे आपका 2 है, इधर आपका t का मल्टीप्लाई। यहाँ पे आप रीजन डाल देना, चूंकि v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। अब देखो ये u और ये u और u कितना हो गया, 2u, ठीक है। और ये हो गया प्लस ए टी, ठीक है। और नीचे क्या है आपका 2, इधर मल्टीप्लाई में क्या है t। अब इस ब्रैकेट को क्या करना है, ब्रेक करना है। t का मल्टीप्लाई जो है वो न्यूमरेटर के इस टर्म से आपका स्टार्ट होगा। तो s इज इक्वल टू 2u इंटू टी, कितना हो गया 2ut, और ए टी इंटू टी कितना हो गया ए टी स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या है आपका 2 है, नीचे क्या है एक 2 है, ठीक है। कंसेप्ट जानते होंगे, बचपन में आपने ये सीखा होगा कि अगर आपके पास इस प्रकार से कोई एक इक्वेशन है कि a प्लस बी बाई सी, तो इसको आप जरूर इस प्रकार से लिख सकते हो, a बाई सी प्लस a बाई सी प्लस बी बाई सी। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, a प्लस बी बाई सी को आप a बाई सी प्लस बी बाई सी लिख सकते हो। तो इसी कंसेप्ट को हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसी कंसेप्ट का हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई 2 है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा s इज इक्वल टू 2ut बाई 2
ये बाई टू को, ये टू को हम क्या कर रहे हैं, दोनों टर्म के साथ सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, प्लस AT² बाई 2। अब इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल, जो बचा उसको आप लिख लो, जो बचा उसको आप लिख लो। क्या बचा यहाँ पे, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये क्या है आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। अब यहाँ पे S क्या है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका S है वो क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए ये जो S है आपका, ये S हो जाएगा डिस्टेंस जो कि आपको निकालना था, ठीक है, ये S डिस्टेंस हो जाएगा। ये U जो है S क्या हो गया, डिस्टेंस, S हो गया डिस्टेंस, U आपको हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, T हो गया टाइम टेकन, T हो गया आपका मूविंग बॉडी के द्वारा कितना टाइम टेक किया जा रहा है, और A हो गया एक्सेलरेशन, A क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो प्रूफ हुआ, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करने के लिए हमको अपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हेल्प लेना पड़ा और एवरेज वेलोसिटी के जो फॉर्मूला है उसका हेल्प लेना पड़ा, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हेल्प लेके हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या किए थे, प्रूफ किए थे। रिलेशन समझिएगा कि फर्स्ट इक्वेशन, मान लीजिए कि फर्स्ट, अभी थोड़ा इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के लिए हम लोग किस प्रीवियस फॉर्मूला का यूज किए थे, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के लिए हम लोग अपने प्रीवियस यानी एक्सीलरेशन के फॉर्मूला का यूज किए थे, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के लिए हम लोग अपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को और एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला को हम लोग क्या किए थे, यूज किए। तो ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, अपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो जो हम लोग का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो एक ऐसा मोशन है जिससे हम लोग वेलोसिटी एक्वायर को ही निकालेंगे। अभी यानी जो हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल टू U प्लस AT। तो इसमें हम लोग क्या निकाले थे, हम लोग निकाले थे v यानी कि हम लोग का फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का मतलब ये था आपका कि कोई बॉडी t टाइम में कितने वेलोसिटी को एक्वायर की है। ये कौन सा हमारा इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको हम इसलिए अभी यहाँ पे इसको बता रहे हैं क्योंकि जो हमारा थर्ड इक्वेशन है ये भी आपका एक्वायर्ड वेलोसिटी को निकालने वाला ही आपका एक फॉर्मूला है या इक्वेशन है। इसमें भी हम लोग एक्वायर्ड वेलोसिटी को ही निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी को ही निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम एक्वायर्ड वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी को निकालेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, एस यानी कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज हम लोग अपने फाइनल वेलोसिटी को ही निकालने के लिए करते हैं, लेकिन डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए करते हैं। जो फॉर्मूला होता है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का, या जो हम लोग का इक्वेशन होता है वो होता है v² इज इक्वल टू U² प्लस 2as, v² इज इक्वल टू U² प्लस 2as, ठीक है। अब आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम एक न्यू स्लाइड का हेल्प लेंगे, ठीक है। आइए हम लोग न्यू स्लाइड्स के हेल्प से इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लोग कंसिडर कीजिए कि आपके पास एक मूविंग बॉडी है जिसमें टाइम को तो खैर यहाँ लेना ही नहीं है, जिसमें आपका इस डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है ए एक्सीलरेशन के साथ, और जब वो मूविंग बॉडी स्टार्ट हुई थी तो यू इनिशियल वेलोसिटी के साथ क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इतना आपने इतना नॉलेज आपको क्या कर लेना है, कंसिडर कर लेना है। और कंसिडर करने के बाद अब हम लोग अपने इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ प्रोसीड करेंगे, और प्रोसीड करने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या मान लिए हैं कि आपके बॉडी के पास क्या है, ए एक्सीलरेशन है। आपके बॉडी के पास क्या है, ए एक्सीलरेशन है। यू इनिशियल वेलोसिटी है, और वो बॉडी जो है इस डिस्टेंस तय की है, और आपको निकालना क्या है, आपको एक्वायर्ड वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो कि आपका v से हम लोग डिनोट करेंगे, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए ये हमारे पास गिवन चीज़ है, ये तीनों क्या है आपके पास गिवन है, और इसका हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। v के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को निकालेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये जो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग अपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों का क्या लेंगे, हेल्प लेंगे, ठीक है। तो जो हम लोग का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आया, पहले उससे हम लोग चलते हैं। तो जो हम लोग का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है
अभी अभी हम लोग उसको प्रूफ किए हैं क्या, कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन वन मान लो। फॉर दिस प्रूफिंग इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था आपके पास कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखिए जो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो बेसिकली क्या होता है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यानी इसमें आप LHS और RHS में कहीं देख लो तो कहीं पे भी t नहीं है, कहीं पे भी आपका t नहीं है। तो हमको भी क्या करना होगा, अपने इस फर्स्ट या सेकंड में से अपने t को क्या करना होगा, यहाँ से रिमूव करना होगा। तो सेकंड में से अगर हम t के वैल्यू को निकाल के फर्स्ट में रखते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि सेकंड में से t का वैल्यू जो होगा बहुत आपका बड़ा आएगा, बहुत आपका कॉम्प्लेक्स आएगा। तो ये आपका ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से आप t का वैल्यू निकालो और उस t के वैल्यू को आप फर्स्ट में यानी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में क्या करो, पुट कर दो। और पुट करने के बाद तो सीधे वहाँ t को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस कर देना है? v और u और a से क्या कर देना है, आपको रिप्लेस कर देना है। उसके बाद चेक करो कि आपके v का वैल्यू क्या आ रहा है, तो आपका क्या आएगा, ये इक्वेशन ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली अपने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो कि आपका ओरिजिनल में तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन हमारे प्रूफिंग में इसको हम बाद में लिखे हैं और सेकंड वाले को पहले लिखे हैं, क्योंकि यहाँ से हमको क्या करना है, t के वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो v माइनस यू। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए। टी का वैल्यू क्या हो गया, v माइनस यू बाई ए। अब आपको क्या करना है कि इस t के वैल्यू को यहाँ से उठा के और अपने फर्स्ट इक्वेशन में क्या करना है, डाल देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पुट t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए इन इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको डाल देंगे। ठीक है, फर्स्ट में डालने के बाद हम लोग बेसिकली आगे की कैलकुलेशन को करते हैं। तो जो हम लोग का ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब t का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई ए। आइए यहाँ पुट कीजिए, तो s इज इक्वल टू यू इंटू वी माइनस यू बाई ए प्लस 1/2 a इंटू वी माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग t के जगह पे अपने v माइनस यू बाई ए को क्या किए हैं, पुट किए हैं। चलिए अब थोड़ा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। s इज इक्वल टू u इंटू वी, यू वी, ठीक है, और u इंटू यू माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, बाई ए। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करके एक साथ रख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट आपको याद आ रहा होगा, बचपन में क्लास 6-7 में आप लोग इसको पढ़े होंगे कि अगर a बाई बी का होल स्क्वायर है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिख सकते हो ना, कि a बाई बी का होल स्क्वायर है तो इसको आप a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट को हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग वही कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे कि v माइनस यू बाई ए है, v माइनस यू बाई ए। ठीक है, तो v माइनस यू बाई ए का जो होल स्क्वायर है, इस होल स्क्वायर को हम क्या करेंगे, v माइनस यू का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पे क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो प्लस 1/2a इंटू वी माइनस यू का स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग क्या किए, ऊपर नीचे अपने स्क्वायर को क्या किए हैं, ब्रेक कर लिए हैं न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हो कि एक ए से एक ए जो है वो कैंसिल हो सकता है, जो बचा वो लिख लो। क्या बचेगा, s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस 1/2। अब इसको भी हम ब्रेक कर ही देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ तो a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर बाई ए। यहाँ पे क्या बचा है, ए बचा है। ठीक है, चलिए s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस वी स्क्वायर माइनस 2u v प्लस यू स्क्वायर बाई 2 इंटू ए 2a। अब यहाँ पे सिंपल आपका एक ऐड बन गया
जिसका आपका डिनोमिनेटर है a और 2a। तो a और 2a का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 2a होगा। a और 2a का एलसीएम क्या हो गया, 2a होगा। ठीक है, तो ये लीजिए, आपने एलसीएम ले लीजिए 2a। यहाँ पे a है, 2 की कमी है, तो 2 का मल्टीप्लाई आप अपने इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में कर दो। तो 2uv माइनस 2uv माइनस 2u स्क्वायर। ठीक है, uv में 2 का करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2uv हो जाएगा, और माइनस u स्क्वायर में करेंगे तो माइनस 2u स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2a है, यहाँ भी 2a है, तो इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं होगा। हाँ, आप ये कह सकते हो कि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर फिर से आएगा, तो फिर हम ऐसे ही बोल देंगे कि इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 2uv, ठीक है, प्लस u स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका प्लस 2uv है और यहाँ पे माइनस 2uv है, दोनों क्या हो गया, कैंसिल। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा s इज इक्वल टू माइनस 2u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और ये हो गया आपका प्लस u स्क्वायर, और नीचे क्या बचा हुआ है, 2a। अब देखिए यहाँ पे माइनस 2u स्क्वायर और प्लस u स्क्वायर, यानी कि माइनस 2 रोटी और प्लस 1 रोटी, कितना रोटी होगा, माइनस 2 रोटी और प्लस 1 रोटी, कितना रोटी होगा, माइनस 1 रोटी होगा। तो माइनस 2u स्क्वायर और प्लस u स्क्वायर कितना हो गया, माइनस u स्क्वायर। तो ये हो गया आपका s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। s इज इक्वल टू क्या आया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब आप क्या करो, इस u स्क्वायर को क्या कर दो, LHS में भेज दो। तो 2as माइनस u स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर। v स्क्वायर को LHS में और इसको RHS में लिख सकते, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये रहा आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जहाँ पे आपका v जो होगा, ये v जो होगा ये क्या होगा, ये एक्वायर्ड वेलोसिटी। v जो होगा वो क्या होगा, एक्वायर्ड वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी। u जो होगा, u क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, u क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। a जो हो गया वो हो गया एक्सीलरेशन, a क्या हो गया, एक्सीलरेशन, और s जो है वो है आपका डिस्टेंस ट्रेवल है, हो गया आपका s। तो ये था आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या था, प्रूफिंग था मैथमेटिकल मेथड से। इससे हम लोग आगे ग्राफिकल मेथड को भी हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी हम लोग इस पे 1-2 क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास कि ए स्कूटर एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। ठीक है, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। कह रहा है कि एक स्कूटर जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार जो है वो पकड़ लिया है, कितना सेकंड में, जस्ट 10 सेकंड में। 36 किलोमीटर पर आवर का जो रफ्तार है वो पकड़ा है 10 सेकंड में। तो कैलकुलेट कीजिए कि उस स्कूटर का एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, कैलकुलेशन का स्कूटर जो होगा वो कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक वर्ड है, एक वहाँ पे आपको ग्रुपिंग ऑफ वर्ड दिया है, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। ठीक है, अब इसके लिए आपको मैं कंसेप्ट पहले बताएंगे, एक कंसेप्ट बताएंगे, फिर आपको हम न्यूमेरिकल पे लेकर चलेंगे। ठीक है, कंसेप्ट ये है कि कभी भी अगर हम लोग इस मोशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, खास करके जब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के बेसिस पे अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, तो ये 3 बातें जरूर याद रखेंगे। ये 3 बातें आपको बहुत जरूरी है याद रखना। ठीक है, सबसे पहला क्या कि इफ़ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज 0। अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, या क्वेश्चन में जिक्र है कि ये बॉडी आपका आफ्टर रेस्ट, फ्रॉम द रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है अपने मूवमेंट, अपने डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए या कुछ मूव करने के लिए, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, यानी कि u का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ ए बॉडी कम्स टू रेस्ट, अगर बॉडी आपका किसी रफ्तार से आ रही है
और बाद में आपका रेस्ट में आई है, यानी कि ब्रेक अप्लाई करने पे, वेलोसिटी को डिक्रीज करने पे वो क्या हुई है, रेस्ट में आई है, उस वक्त उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। उस वक्त उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। तीसरा, इफ ए बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसके बारे में आपको पहले भी बताए हैं, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस वक्त उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है नो चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंज ना होना, कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या करना, मूव करना। तो अगर कोई भी चेंज वेलोसिटी में नहीं होता है तो एक्सीलरेशन कहाँ से होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन होता ही क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो आपका वेलोसिटी में बदलाव होता है दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। और यहाँ पे वेलोसिटी बदल ही नहीं रहा है, यहाँ वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, यहाँ वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है, तो आपका एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो तीन क्वांटिटी यहाँ पे जीरो हो रही है। सबसे पहला आपका इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो रहा था, कब, जब बॉडी आपके रेस्ट से स्टार्ट हो रही थी तब। फिर आपका फाइनल वेलोसिटी भी जीरो हो रहा था, कब, जब बॉडी आपका रेस्ट में आ रही थी, यानी कि पहले किसी वेलोसिटी में थी, आफ्टर ब्रेक अप्लाई या किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के चलते वो क्या हो गई, आपका रेस्ट में आ रही है, उस वक्त उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। और लास्ट में अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस वक्त उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए और अपने इक्वेशन ऑफ मोशंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग चलते हैं, एक दो क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए आपको हम इस क्वेश्चन के साथ आपको समझाएंगे कि हमारा जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, कैसे हम लोग क्वेश्चन में इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक दो क्वेश्चन हम बनाएंगे और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि अपनी इक्वेशन ऑफ मोशंस को कैसे हम लोग अपने क्वेश्चन में क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अभी आपने ये देखा कि कैसे आपका फाइनल वेलोसिटी जीरो होता है, कैसे आपका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है, एक्सीलरेशन कैसे जीरो होता है, इसके बारे में आपने कंसेप्ट सीखा। ठीक है, तो उस कंसेप्ट को और अपने इक्वेशन ऑफ मोशन को माइंड में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपके पास कि स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 km/h इन 10 सेकंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। ओके, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द स्कूटर, यानी कि एक स्कूटर जो है वो 10 सेकंड चलने के बाद, स्टार्ट होने से 10 सेकंड चलने के बाद 36 km/h के स्पीड को क्या किया है, वेलोसिटी को क्या किया है, एक्वायर कर लिया है। तो बताइए कि उसका एक्सीलरेशन क्या होगा। तो आफ्टर द स्टार्ट यहाँ पे आपको लिखा है, इट मीन्स कि उस स्कूटर का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो क्या हो गया, जीरो हो गया। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि टाइम जो है वो स्कूटर जो लिया है 10 सेकंड का लिया है, तो बताइए कि उस स्कूटर का ए क्या होगा अगर वो 10 सेकंड में कितना वेलोसिटी को एक्वायर कर लिया है, 36 km/h के वेलोसिटी से एक्वायर कर लिया है। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बताएं आपको, तो इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू 0 है, टी का वैल्यू 10 है, ए का वैल्यू नहीं पता है, वी का वैल्यू 36 km/h है। यहाँ पे थोड़ा सा अनबैलेंस हो रहा है कि जो आपका टाइम है वो सेकंड में है और जो आपका फाइनल वेलोसिटी जो है वो 1 km/h में है, तो इन दोनों को आपको सेम यूनिट में होना पड़ेगा। तो आपका v जो है, इस v को हम लोग km/h से बदल देंगे मीटर पर सेकंड में। और आपको हम बताए थे पिछले पार्ट 2 में कि अगर हमारे पास मीटर पर सेकंड है, इसको हमको बदलना है km/h में, तो हमको क्या करना होगा, अपने वैल्यू अपने डेटा में 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर आपके पास km/h है, इसको चेंज करना है आपको मीटर पर सेकंड में, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास km/h है और इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पे हमको 36 का मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। तो 18 2 जा 36, 5 2 जा 10, यानी कि ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा उसका वैल्यू कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। अब आपको निकालना है एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो कि a = v - u/t, या फर्स्ट इक्वेशन का भी यूज करके आप क्या कर सकते थे, a का वैल्यू निकाल सकते थे। तो a = v - u/t, तो a = v यानी कि जो कि आपका 10 है या 10 मीटर पर सेकेंड है, u जो कि 0 है, t कितना आपका 10 सेकेंड, तो ये हो गया 10। तो a हो गया 10 - 0 यानी कि 10 - 0 यानी कि आपका हो गया 10/10 कट के आ गया 1, यानी a आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाँ,
कह रहे कि रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लिखते चलिए कि इसमें गिवन क्या है, एक्सीलरेशन जो है वो है रेसिंग कार का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। तो बताइए कि स्टार्ट होने के बाद, आफ्टर द स्टार्ट, देखो अब जैसे ही आपको मिला 3 वर्ड आफ्टर द स्टार्ट, इसका मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड चलने के बाद। ठीक है, टाइम कितना है, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड चलने के बाद वो कितना डिस्टेंस को कवर करेगा। ठीक है, 10 सेकेंड चलने के बाद रेसिंग कार जो है वो कितने डिस्टेंस को कवर करेगी। यानी अगर कुल मिला के एक कंक्लूजन पे पहुंचे हम लोग, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू 4 दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है, टाइम जो दिया है 10 दिया है, एस का वैल्यू आपको निकालना है। आपको ये सारे क्वांटिटी को देखते हुए आपको इक्वेशन याद आ रहा होगा, सेकेंड इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, जो कि था S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, इसका हम लोग यूज यहाँ पे करते हैं। तो देखिए S इज इक्वल टू UT, U का वैल्यू कितना है बाबू, 0 है, T का वैल्यू कितना है, 10 है। फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो U इंटू 10 प्लस हाफ, A का वैल्यू कितना है, तो 4 है, इंटू 4, T का वैल्यू कितना है, तो 10 है, तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ये हो गया 2 2 जा 4, ये आपको पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, 0। तो ये हो गया S इज इक्वल टू, इसको हम छोड़ देते हैं, S इज इक्वल टू 2 इंटू 10 का स्क्वायर, 2 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी कि 10,000। ठीक है, सॉरी 100, हमको लगा ये 100 है, यहाँ पे मिस माइंड हो गया थोड़ा, हमको लगा कि ये 100 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100। तो अभी आपका हो गया 2 इंटू 100, यानी कि S इज इक्वल टू 200 मीटर। S का वैल्यू कितना आ गया, 200 मीटर। देखिए कितनी आसानी से हम लोग इस फॉर्मूला को, यानी अपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस क्वेश्चन में क्या कर दिए, अप्लाई करके और अपने फाइनल आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, तो और भी आपको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, लेकिन इस पार्ट में इतना ही प्रैक्टिस कराएंगे। तो ये जो हमारा पार्ट था, पार्ट 3, ठीक है, इस पार्ट में आपने क्या क्या समझा, तो इस पार्ट में हम लोग अपने इक्वेशन ऑफ मोशन को समझें। इस पार्ट में हम लोग अपने इक्वेशन ऑफ मोशन को समझें, जहां हम लोग का पहला इक्वेशन जो था, ठीक है, V इज इक्वल टू U प्लस AT, दूसरा जो इक्वेशन था S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा जो इक्वेशन था वो होता V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। इसके तीनों के हम लोग प्रूफिंग के बारे में हम लोग अपने इस थर्ड पार्ट में जाने हैं। ठीक है, अब हम लोग 2 न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। अब हम लोग जब पार्ट 4 आएगा, इस पार्ट 4 में हम लोग अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ने के बाद हम ये सारे मोशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।